हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे। इसके पर्पस क्या है और इसकी नर्सिंग कंसीडरेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किडनी यूरेटर ब्लैडर ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं यूरिनरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए। सो KUB एक्सरे टाइप है इमेजिंग टेस्ट का, जिसमें एक्सरे को यूज़ किया जाता है टू विजुअलाइज किडनीज यूरेटर एंड ब्लैडर। यानी सिंपली यहाँ पर एक्सरे की मदद से हम किडनी यूरेटर और ब्लैडर को विजुअलाइज करते हैं कि उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी, कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल यही इसका मतलब है KUB एक्सरे का। So KUB radiography assess the size, shape, position and possible area of calcification of the kidneys, ureter and bladder। KUB रेडियोग्राफ की मदद से हम किडनीज़ की साइज़, उनकी शेप, उनकी पोजीशन और उसके अलावा जो पॉसिबल कैल्सिफिकेशन अकर हुई है किडनीज़, यूरेटर और ब्लैडर में, उनको हम असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड which is KUB radiography। Then a KUB may be required as a first step if a problem with these structure is suspected। अगर ये सारे स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई स्ट्रक्चर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर ये मसला हो सकता है, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, वो KUB रेडियोग्राफ होना चाहिए। ओके, देन इस तरह से हमें जो एक्सरे है वो एक्सरे नहीं, KUB रेडियोग्राफ मिलता है। तो कुछ और पॉइंट जो कि रिमेंबर करनी चाहिए एज ए नर्स फॉर द चाइल्ड, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ KUB इज़ होल्डिंग स्टिल। क्योंकि ये एक्सरे है तो एक्सरे के लिए जो चाइल्ड है वो एक पोजीशन में होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हार्डेस्ट पॉइंट है वो ये है, हार्डेस्ट पार्ट ये है कि उस चाइल्ड को एक जगह पर होल्ड करके रखना है ताकि जो किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे है वो ठीक से आपको मिले। सो इट्स अ पेनलेस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉर्टिंग आउट अ प्रॉब्लम इन द यूरिनरी सिस्टम। ओके, ये पहला वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है और स्टेप है यूरिनरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए। देन नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए एज अ नर्स, आपका क्या काम है ड्यूरिंग द एक्सरे। सो द नर्स शुड हेल्प द चाइल्ड रिमेन क्वाइट एंड लाई स्टिल ड्यूरिंग द एक्सरे। नर्स का काम है कि उस चाइल्ड को क्वाइट रखे और उस एक जगह पर उसको बैठने के लिए बोले। टेल द चाइल्ड को ये बताना है कि दिस इज़ हर जॉब और इस काम में कोई भी उसको पेन फील नहीं होगा। सो देयर इज़ द नो हर्टिंग पार्ट इन्वॉल्व। ये सारा कुछ इस बेबी को या चाइल्ड को क्लियर करना है कि कोई पेन नहीं होगा इस प्रोसीजर में। डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटी एंड पॉलिसी, पेरेंट्स को भी पेरेंट्स एबल हो सकते हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए इन द रेडियोलॉजी रूम विद द चाइल्ड। क्योंकि इससे क्या होता है, जो सेपरेशन एंजाइटी होती है चाइल्ड की वो रिड्यूस हो सकती है और जो चाइल्ड है वो एक ही जगह पर टिक सकता है, जिसकी मदद से हम जो KUB एक्सरे है वो ठीक से निकाल सकते हैं। देन इंस्ट्रक्ट देम दैट दे मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम रेडिएशन। क्योंकि एक्सरे से क्या निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। तो उन रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो खुद को शील्ड करें बाय वियरिंग अ लीड एप्रॉन। इससे वो खुद को प्रिवेंट करते हैं बाय फ्रॉम रेडिएशंस। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर यहाँ पे पूरा। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर है जिसको हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ रीनल बायोप्सी, यानी किडनीज की बायोप्सी। अल्दो रीनल बायोप्सी इज़ नॉट परफॉर्म रूटीनली इन चिल्ड्रेन, रूटीनली इसको परफॉर्म नहीं किया जाता, बट इट मे बी यूज टू एवेल्युएट डिक्रीज किडनी फंक्शंस। ठीक है, बेबी और चिल्ड्रेंस में डिक्रीज फंक्शन किडनी फंक्शंस को एवेल्युएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। परसिस्टेंट ब्लड अगर यूरिन में है तो उसको असेस करने के लिए भी किडनी और रीनल बायोप्सी यूज़ की जाती है। और प्रोटीन इन यूरिन को असेस करने के लिए भी रीनल बायोप्सी का यूज़ किया जाता है। सो इट में आल्सो भी परफॉर्म टू एवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ अ न्यूली ट्रांसप्लांटेड किडनी। अगर किसकी किडनीज फेल हो गई है और उनमें न्यूली किडनी ट्रांसप्लांट की गई है तो उसके फंक्शन को एवेल्युएट करने के लिए भी रीनल बायोप्सी का यूज़ किया जाता है।
इन रीनल बायोप्सी में क्या होता है, एक नीडल इंसर्ट की जाती है थ्रू चाइल्ड फ्लैंक अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से एक नीडल इंसर्ट की जाती है चाइल्ड की फ्लैंक एरिया में। उसके बाद एक स्मॉल स्पेसिमेन किडनी टिश्यू का विथड्रॉ लिया जाता है एंड सेंड फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और फर्दर जो भी स्टडीज़ है इससे रिलेटेड तो उसको हम सेंड करते हैं लैब में कि क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस और एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह प्रेजेंट्स हैं। देन डिस्कस करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन एज अ नर्स का क्या रोल है रीनल बायोप्सी में। सो प्रिपेयर द चाइल्ड एंड पेरेंट फॉर द प्रोसीजर विच कैन बी फ्राइटेंड। अब ये थोड़ा टफ प्रोसीजर है तो इसके लिए जो चाइल्ड और पेरेंट्स है वो डर सकते हैं, तो उनको प्रिपेयर करना है, उनको इन काउंसल करना है कि ये प्रोसीजर है, इसकी मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और चाइल्ड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ अ डोल टू शो द चाइल्ड हाउ इट विल बी डन। चाइल्ड को एक डोल दिखानी है कि इस तरह से उसको नीडल इंसर्ट करनी है, और इसी तरह से हम रीनल बायोप्सी यानी किडनी का जो टिश्यू है उसको विथड्रॉ करेंगे। इन एडिशन फॉलो दीज स्टेप। नीचे दिए गए स्टेप्स हैं जो कि हमने एज ए नर्स आपको फॉलो करने हैं। रीअश्योर द पेरेंट्स दैट अल्ट्रासाउंड विल अलो द डॉक्टर टू सी एग्जैक्टली वेयर ही विल बी इंसर्टिंग द नीडल एंड विल प्रिवेंट डैमेज टू अदर ऑर्गन्स। पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को खौफ होता है, वो आकर अंदर रुक जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, तो इनको ये रीअश्योर करना है कि अल्ट्रासाउंड में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही देख सकते हैं, ताकि जो नीडल की इंसर्टिंग है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हो, क्योंकि अगर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर नहीं होगी तो वहाँ पर डैमेज हो सकते हैं ऑर्गन में। तो उस ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में ही देखना होगा, ना कि उसके बेबी में। प्रोवाइड एनाल्जेसिक एज ऑर्डर। पेन को रिलीव करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए जो एनाल्जेसिक ऑर्डर किए गए हैं उनको प्रोवाइड करना है एज अ नर्स। एंड असिस्ट विथ पोजिशनिंग एंड होल्डिंग द चाइल्ड थ्रू आउट द प्रोसीजर। जब ये डॉक्टर प्रोसीजर कर रहा होता है उस दौरान नर्स का काम होता है कि उस चाइल्ड की पोजिशनिंग और होल्डिंग में उसको असिस्ट करे। सो दिस वॉज द होल अबाउट रीनल बायोप्सी। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।